मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे, देखिए सीरीज नंबर आपका हिंदी का 5 देखेंगे, जिसमें सारे के सारे प्रश्न आपके मिक्स है। इसमें मुहावरा से लेकर हर एक चीज है। तो ये पार्ट नंबर कितना होगा जी बाबू? 5 होगा। और ये क्लास 10th के लिए याद रखिएगा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो कि है आपका प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन। कौन सा प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन है? जो कि है आपका हिंदी। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बिना मतलब कि देरी किए हुए हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का मतलब कि हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता था। अदर आप लोग क्या कीजिए तो देखिए ध्यान से। एक नंबर बोलते हैं भानुमति का पिटरा, मुहावरे का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, भानुमति का पिटरा। ओके, भानुमति का जो पिटरा है, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, ऐसा बोला जा रहा है। तो भानुमति के मतलब सीधी सी सवाल ये होता है, ओके, बेकार होता है। क्या होता है? बेकार मतलब अनावश्यक। क्या होता है? अनावश्यक। और पिटरा का मतलब क्या करना जी? भंडार। क्या जी बाबू? भंडार करना होता है, यानी बेकार चीजों को भंडार करना। बेकार को हम लोग अनावश्यक चीज बोल सकते हैं। तो याद रखिए इसका मुहावरा का जो हिंदी होगा ये क्या होगा जी? अनावश्यक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी बाबू? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? 2 नंबर ये प्रश्न जो बोल रहा है, अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान जो शब्द है इसमें कौन से समास है, ऐसा बोल रहा है अज्ञान शब्द में। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अ है वर्ड। ओके, तो अ वाला है तो याद रखिएगा अ के मतलब क्या होता है जी बाबू? नहीं का कंसेप्ट आता है। अज्ञान के मतलब क्या होता है? जानकारी। तो छोड़िए ये वाला को, जब नहीं का समझ आ जाए तो न वाला है तो याद रखिएगा पहले न से चालू होता है, जिसको हम लोग नज्य समाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नज्य समाज बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएंगे। ओके बाबू, समझ में? अगर मैं सारे समासों के बारे में मैं अगर थोड़ा थोड़ा क्या करूँ आपको एक्सप्लेन करूँ तो याद रखिए बहुब्रीहि उस समास को बोलते हैं जो अपना वर्ड हो लेकिन अपना अर्थ ना हो। जैसे गाजानंद। गाजानंद क्या है ना? गाजानंद कहने का मतलब ये कि ये है आपका कौन सा जी? हाथी है। ओके, सॉरी, मतलब मैं यहाँ पर बोलूँ आपको, ठीक है ना? ऐसे लंबोदर बोलूँ। क्या बोलूँ बाबू जी? लंबोदर। तो लंबोदर का मतलब जिसका माने पेट क्या हो, उधर हो, मतलब लंबा हो के, तो उनको हम लोग क्या बोलते? गणेश जी। ये सीधा सीधा तो नहीं निकल रहा है। ओके, ये आपका एक स्टेप छोड़कर निकल रहा है। अगर क्रमधारे का मैं बात करूँ तो एगो होगा आपका विशेषण। एगो क्या होगा जी? आपका विशेषण होगा, हो गया। दूसरा जो होगा वो विशेष्य हो गया। दूसरा जो होगा बाबू वो क्या होगा जी? विशेष होगा। विशेषण और कौन सा? विशेष। अनाज समझ के द्वंद्व समास में ये होता है ना कि दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। नज समाज में थी, द्वंद्व समाज में दोनों पद। जैसे कि मैं बोलूँ माता पिता। क्या बोलूँ जी बाबू? माता और कौन सा? पिता। तो ध्यान दीजिए एक पद ये दोनों पद क्या है जी आपका? तो प्रधान है, इसलिए इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपकी कौन सा होगा? सी होगा। अब चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? अब भाववाचक में बोल रहा है कि कौन सा है, ऐसा। ओके, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा भाववाचक में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापा एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए पहाड़ नदी राम बोल रहा है, पहाड़ नदी। तो पहाड़ देखिए जाते हैं जातिवाचक हो जाएगा, नदी भी देखिए जातिवाचक, लेकिन ये जो राम हो गई वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक आपके संज्ञा हो जाएंगे। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर चीजों को देखते हैं। ओके, 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है? ये बोले कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? जो ये निर्मला थी बाबू, ये थी तो कौन थी? तो याद रखिए लेखक की माँ थी जो अमरकांत थे। लेखक कौन से थे आपके? अमरकांत, जो कि आपके बहादुर चैप्टर को लिखे हुए थे। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं जी? 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान देते हैं। ये करके आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार बोल रहे कि कौन से कवि का आपकी क्या है जी बाबू? रचना है। तो हमेशा याद रखिए वो थे आपका गुरु नानक। क्या थे? गुरु नानक। और गुरु नानक ये श्री कृष्ण की भक्ति में पागल थे। श्री कृष्ण की क्या थे बाबू? भक्ति में ये पागल थे। ऐसा मतलब ऐसा समझ सकते कि श्री कृष्ण जी की ये भक्ति करते थे। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान दीजिएगा, किसने जन्म दिवस को मतलब अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है?
ओके, मैंने किसको मतलब कि किनके जन्मदिन पर, ओ सॉरी, किनके जन्मदिन पर यह अहिंसा दिवस मनाए जाते थे, याद रखिएगा, वह है आपका महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर का हुआ था बाबू। क्या हुआ था? 2 अक्टूबर का हुआ था। ये अहिंसक थे। और याद रखिएगा, अगर मैं माता का नाम लूँ तो हमेशा, सॉरी, पिता का नाम लूँ तो याद रखिए करमचंद गांधी नाम है, करमचंद, ऐसा करमचंद चंद, और क्या नाम है जी बाबू? गांधी है। ओके, और ये याद है दक्षिण अफ्रीका से लौट कर कब आए थे? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता। 1915 में। और लड़ाई जो मतलब देश के लिए लड़े, वो कब लड़े थे? 1916 से ये चालू कर दिए थे। जो प्रथम इनका मतलब लड़ाई था आपका सत्याग्रह नाम था। ओके, तीन सत्याग्रह नाम था, जो कि ये भारत के बिहार से ही चालू किए हुए थे। अब चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या बोलता है हमारा? ध्यान दीजिएगा, ये 7 नंबर बोल रहा है प्रश्न, गुरु नानक, ऐसा बोला, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं मिली? मैंने पंजाब के अलावा कौन से भाषाओं में क्या मिला था जी आपका? तो ऐसी कविताएं मिले थे गुरु नानक जी का। तो अब हम लोग बता देते, उनका जो मिला था वो हिंदी के रूप में मिला था। किसके रूप में मिला था जी बाबू? हिंदी। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है प्रश्न कि संप्रदाय युक्त मुक्त, ऐसा संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त बोल रहा है। और देखिए, अगर कृष्ण भक्ति केवल बात किया जाए तो गुरु नानक थे बाबू। कौन थे जी आपका? गुरु नानक। ऐसा, गुरु कौन थे जी बाबू? नानक थे। ठीक है ना। अगर ऐसी बात किया जाए, अगर संप्रदाय मुक्त बोला जाए तो याद रखिए वो थे आपके बीरेन टंगवाल। का नाम थे जी बाबू? आपका बीरेन टंगवाल थे। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? ओके, 9 नंबर देखिएगा, ये रसखान का रचना काल था। मतलब रसखान कौन से मतलब काल में थे जो कि रचना कर रहे थे? तो याद रखिएगा वो जो था आपका शाहजहां का शासन काल में था। कब का था जी? शाहजहां के शासन काल में। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न जो बोल रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, वियोग में जो कौन होता है? सच्चा जो प्रेमी होता है, जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, मतलब मन में जो तरंगे उठती है, का चित्रण किया गया है। मतलब कौन से मतलब कवि थे जो कि चित्रण किए हुए थे? तो ये थे आपके कौन से? धनानंद थे। अनामिका थी जो कि कख के बारे में बताई थी। रेरम मारी के रीके थे। तब प्रभु और दास के बारे में बताए थे। ठीक है ना। बीरेन टंगवाल है तो हमारी नींद बताए थे। क्या बताए थे जी बाबू? हमारी नींद। ये भी आप लोग हमेशा क्या करिएगा? याद रखिएगा तो अति उत्तम रहेगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान से समझते। ये बोल रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है, मतलब इसमें से कौन से शब्द जो है वो शुद्ध है? तो हमेशा याद रखिएगा ये सी भी गलत है, ओके, मधुर भी गलत है, यदि सौदार गलत है। ये हिंदू शब्द आपका क्या है जी? सही है। ये हिंदू शब्द क्या है जी बाबू? आपका सही है। मैंने ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 11 हो। ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अब चलिए हम लोग 12 नंबर देखते हैं। ओके, विवाह शब्द है। विवाह शब्द क्या है? देखिए मार्केट में एक और नाम लेता है वियाह, ऐसा। ओके, तो देखिए बियाह आह के मतलब क्या होता है? दुख पड़ना। क्या होता है? दुख पड़ना। वी के मतलब क्या होता है? बहुत। जो बोले कि विवाह बियाह हो रहा है मतलब बहुत दुख आने वाला है। और कोई बोलेगा विवाह हो रहा है, वाह के मतलब क्या होता है? खुशियाँ। यानी वी का मतलब बहुत, यानी विवाह जिसका होता है उसका बहुत खुशी होता है, और जिसका बियाह होता है वो क्या होता है जी? यूँ समझिए कि पूरा का पूरा मतलब दुख रहते हैं। ओके, ये कौन सा शब्द है? तो याद रखिएगा ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है बाबू? पुल्लिंग शब्द है। अगले हम लोग प्रश्न के रूप करते हैं। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन से नंबर को देखते हैं? 13 नंबर। ये 13 नंबर प्रश्न बोल रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, ये कौन से काल का आपका उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा ये हाल फिलहाल में काम में हो रही है। जब काम में हो रही है तो याद रखिएगा वो कौन सा काल होता है? वर्तमान काल होता है। और जो बीत गया वो कौन सा काल होता है? भूत का। जो आने वाला है वो कौन सा काल होता है जी बाबू? ये भविष्य काल होता है। आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलते हैं? जैसा कि मैंने अभी आप लोग को एग्जाम्पल लिए थे।
देखिए ये बोले कि लंबोदर शब्द कौन समास है, लंबोदर जो शब्द है वो कौन सा समास है। ओके, तो मैं आपको बता दूं देखिए इसका अर्थ लंबोदर, जिसका लंबा उदर, तो लंबा उदर का सीधा अर्थ क्या होता है जी, गणेश भगवान होते हैं। ओके, तो मतलब समझिए कि यहाँ से दूसरा का पर गया, दूसरा का बस तीसरा का पर जब ऐसे जाता है तो इसको बहुब्रीहि समास कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास का मतलब मैंने बता दिया कि दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, जैसे कि माता और कौन सा जी बाबू आपका पिता हो जाएंगे। ओके, द्विगु का मतलब जो संख्या का बोध जैसे त्रिगुण हो जाएंगे। ओके, और तत्पुरुष का मतलब ये हो जाएंगे जिनके बीच में का के की का ऐसा संबंध होता है तो तत्पुरुष समास हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देते हैं हम लोगों के, ये याद रख लीजिएगा तो अति उत्तम रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपका कि महिला का प्रवाची है, महिला के कौन सा प्रवाची शब्द है, तो हमेशा याद रखिएगा वो है आपका बी, नारी शब्द। कौन सा है जी बाबू, नारी। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है, ध्यान देते हैं कि एरी शब्द का विलोम है। जो एरी है तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि पैर, पैर के नीचे रहता है एरी, उसका विलोम शब्द क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा विलोम का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब सिर, सिर का मतलब चोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि अकल पर पत्थर पड़ना, जो अकल होता है हम लोग का, ओके, उसमें पत्थर पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे के क्या अर्थ है ऐसा बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा उस मुहावरे का अर्थ जो होता है ना, ओके, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि का होना जी, भ्रष्ट हो जाना। देखिए ना किसी किसी का अकल मतलब ऐसे कहते हैं ना, अकल पर पत्थर इसका पड़ गया, अकल पर क्या पत्थर पड़ गया, जो कि ऐसा ऐसा काम करे, मतलब बुद्धि का हो गया जो वो भ्रष्ट हो गया है। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, लिखावट शब्द है। आवट, देखिए आवट जहाँ पर वर्ड आ जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या हो जाएंगे, आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 19वां प्रश्न देते हैं। 19वां प्रश्न क्या है, हम लोग ध्यान देते हैं 19वां प्रश्न को। ओके, 19वां बोले कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जो हमारे श्रीमान जो वर्ड है, तो चूंकि आप लोग मार्केट में से कहते हैं श्रीमान और श्रीमती, क्या बोलते हैं, श्रीमान और श्रीमती, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि श्रीमती हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे बाबू, श्रीमती। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएंगे आपका सी आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर बोल रहा है कि शुद्ध शब्द है, मतलब शुद्ध कौन सा शब्द है, गुड़ी, पति, तत्कालीन। ओके, तो ये है सबसे शुद्ध वक्त। ओके, आपके प्रामाणिक शुद्ध वर्ड कौन सा है, प्रामाणिक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं बाबू। 21वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझते हैं। ये बोलता है कि आम शब्द का प्रवाची कौन है। जो आम वर्ड है उनका प्रवाची क्या होता है, तो आम का जो प्रवाची होता है हमेशा याद रखिएगा वो रसाल होता है। कौन सा होता है बाबू, रसाल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 22वां प्रश्न देते हैं। 22वां प्रश्न क्या बोलता है, ये बोल रहे हैं 22 के निम्न में से कौन शुद्ध कौन है, मतलब शुद्ध कौन है ऐसा बोल रहे थे। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे तो अन हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। इसका कोई अर्थ निकलता है इसीलिए शुद्ध है, बाकी चीज़ों का अर्थ आपका नहीं निकलता है, यानी इसका मतलब कि वो क्या है जी, वो अशुद्ध है। चलिए हम लोग 23वां प्रश्न को देते हैं। 23वां प्रश्न बोल रहा है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए आ यहाँ पर आ गया, ओके, आमरण। ओके, तो ये कौन सा है ऐसा बोल रहा है, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब जो शुरुआती में लगते हैं, तो शुरुआती में क्या लग रहा है आपका, आ लग रहा है, इसलिए इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां बोल रहा है कि मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति का प्रोधा किसको कहते हैं, जो मानव को क्या किए जी, तो मतलब अंतिम चरण तक लेकर आए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा बाबू, सी होगा। भीमराव अंबेडकर। कौन लेकर आए थे जी बाबू, भीमराव अंबेडकर ने लेकर आए हुए थे।
अब चलिए हम लोग 25 नंबर इस सीरीज का सबसे लास्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। फिर हम लोग पार्ट 6 में 25 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। देखिए ये बोले मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। खोखा को क्या क्या बनाने जा रहा हूँ? जो बाबू इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मतलब कौन से व्यक्ति कहे थे? तो जब आपका मीटिंग हो रहा था तब बिना कुछ बोले, बिना कुछ मतलब कहे ये सेन साहब ने बड़बड़ाने लगे। ओके, तो सेन साहब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपको धन्यवाद।